हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 88 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी टाइम और डेट से रिलेटेड दो नए फंक्शन सीखने वाले हैं, एम के टाइम और जी एम एम के टाइम। इससे पिछली वीडियो में हमने डेट फंक्शन कवर किया था, जिसका यूज जो है वो करंट टाइम और करंट डेट दोनों को शो करने के लिए हम कर सकते थे। मगर अब हम कुछ ऐसा टाइम शो करना चाहते हैं जो पास्ट का हो, मतलब कि जो बीत चुका है टाइम, उसको हम शो करना चाहते हैं। मान लीजिए वेबसाइट में कोई ऐसी चीज़ है, जैसे कोई राइटर ने कोई चीज़ लिखी है, आप दिखाना चाहते हैं कि इस राइटर ने ये कब चीज़ लिखी थी, तो पुराना टाइम दिखाएंगे उसके लिए। तो उसके लिए भी हमारे पास पीएचपी में एक फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं एम के टाइम। इसके अंदर बेसिकली 6 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है और, उसके बाद आता है मिनट, फिर सेकंड, मंथ, डे और ईयर। ये जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं ये आप पास्ट के डालेंगे, जो टाइम बीत चुका है। अभी ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि हम ये कैसे करेंगे। तो ये फंक्शन जो है एम के टाइम, इसका मतलब होता है मेक टाइम। ये हमारे को एक टाइम बना के दे देगा जो कि पास्ट का एक टाइम होगा। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक दूसरा फंक्शन भी है जिसका नाम है जी एम एम के टाइम। ये फंक्शन भी बिल्कुल एम के टाइम की तरह ही काम करता है, बस इसमें ये डिफरेंस होता है। जो जीएम है यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है जीएमटी डेट। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ये एक तरीके का टाइम जोन होता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अलग अलग कंट्री पे अलग अलग टाइम जोन होते हैं, तो उसमें से एक टाइम जोन है जीएमटी। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। मैं इसको आपको अभी डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ कि जीएमटी का मतलब क्या होता है और ये किस किस कंट्री पे इम्प्लीमेंट होता है, मगर आप गूगल पे सर्च करके इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं कि किस किस कंट्री पे जीएमटी अप्लाई होता है। एक दूसरा फॉर्मेट भी होता है जिसे हम कहते हैं यूटीसी, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। अब ये दोनों जो फंक्शंस है ये हमारे को एक पास का एक टाइम तो बना के दे देंगे, मगर उसको शो करने के लिए हम अपना पिछला फंक्शन ही यूज करेंगे जो है डेट, जो आप यहाँ पे पिछले हम 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। बस उसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसके अंदर अब 2 पैरामीटर पास होंगे डेट फंक्शन के अंदर, कुछ इस तरीके से। देखिए, पहला जो फॉर्मेट है नाम का हमारे पास पैरामीटर होगा, जो हम अपनी पिछली 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए। मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक डाल दूंगा, जहां से जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं। और इसमें जो दूसरा पैरामीटर है वो है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प मतलब पुरानी डेट, जो आपको एम के टाइम या जी एम एम के टाइम नाम के दोनों फंक्शंस में से किसी में से भी मिल सकती है। तो आइए अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन दोनों फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है date.php, और यहाँ पर मैंने वही कोड लिखा है जो हमने अपने पिछली वीडियो ट्यूटोरियल में यूज किया था टाइम और डेट को शो करने के लिए। ये जो फंक्शन है ये करंट डेट और टाइम दिखाएगा। मैं आपको उस फाइल को सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर करंट डेट और टाइम दिखा रहा है, आज की डेट दिखा रहा है और आज का जो अभी टाइम हो रहा है वही दिखा रहा है यहाँ पे। अब मैं कोई पुरानी पास्ट की डेट बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है एम के टाइम। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पर पहले इको लिख लेता हूँ उस टाइम को शो करने के लिए, और यहाँ पर अपना वही फंक्शन यूज करूंगा डेट नाम का। अब मैं इस पास्ट की डेट में से क्या दिखाना चाहता हूँ, देखिए जैसे मैं यहाँ पर अपना वीक डे दिखाना चाहता हूँ, तो देखिए उसका जो फॉर्मेट होता है कोड, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, वो होता है एल, जो हमें वीक डे दे देगा कि कौन सा डे है, मंडे है, ट्यूसडे है, फ्राइडे है। उसके बाद यहाँ पर हम अपना सेकंड पैरामीटर पास करेंगे जिसका नाम है टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प के लिए हम यहाँ पे अपना फंक्शन यूज करने वाले हैं एम के टाइम। इस फंक्शन के अंदर आकर 6 पैरामीटर पास करने। सबसे जो पहला पैरामीटर है वो है और, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैं 0 सेट कर देता हूँ, मतलब कि रात के 12 बजे हैं। फिर उसके बाद मिनट भी 0 सेट कर देता हूँ और सेकंड भी 0 सेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सेट करूँगा अपना मंथ। तो देखिए यहाँ पर मैंने पास कर दिया 10, मतलब कि अगस्त। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पर पास करना है अपना डे, कि कौन सी डेट थी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कोई पास की एक डेट डाल दी, जैसे 15। उसके लास्ट में मेरे को यहाँ पे पास करना है अपना कोई पास्ट का ईयर। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ 2003। ये देखिए, तो ये रात के 12 बजे हैं यहाँ पर, और 0 मिनट है, 0 सेकंड है, और यहाँ पे अगस्त का महीना है और 15 डेट है, और 2003 ईयर, जो हमारा ईयर बीत चुका है, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब ये फंक्शन मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ये इस डेट को, जो एक पुरानी डेट है, इसको कौन सा दिन था, मतलब कि मंडे था, ट्यूसडे था, वेनसडे था, कौन सा डे था, ये रिटर्न करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर आ गया वेनसडे, मतलब कि जो ये डेट थी पुरानी डेट, उस दिन बुधवार था, मतलब कि वेनसडे था। मैं इस पुरानी डेट में जाके कुछ भी देख सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये डेट का फॉर्मेट उठाया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। अब ये मेरे को डेट भी दिखाएगा, मंथ भी दिखाएगा और ईयर भी दिखाएगा। ये देखिए,
यहाँ पर 15 तारीख आ रही है, अगस्त का महीना है, 10वां महीना, और उसके बाद ईयर आ रहा है 2003। तो इसके साथ अगर मैं टाइम भी दिखाना चाहता हूँ तो देखिए मैं उसको भी पास कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे स्पेस देके यहाँ पे पास कर दिया, और ये देखिए रात के 12 बजे आपके पास पूरा टाइम आ चुका है। तो आपने देखा कि कैसे हम एम के टाइम को यूज़ करके अपना पुराना टाइम दिखा सकते हैं, जिसे हम टाइम स्टैम्प कहते हैं, उसको हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब एम के टाइम की तरह दूसरा जो फंक्शन हमारा जी एम के टाइम, उसको भी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा जी एम के टाइम। ये देखिए यहाँ पर मैं ब्रेक भी लगा देता हूँ, मैंने 2 बार ब्रेक यूज़ कर लिए यहाँ पर। अब ये मेरे को जीएमटी फॉर्मेट में जो टाइम होगा पास्ट का वो दिखाएगा, मगर इन दोनों को जब हम शो करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं नज़र आने वाला, क्योंकि जो हमारा ये ऊपर वाला फंक्शन है, ये जो टाइम दिखा रहा है, ये मेरे अभी सिस्टम का टाइम नहीं दिखा रहा, ना कोई सर्वर का टाइम दिखा रहा है। इसमें पीएचपी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट हुआ है टाइम जोन, वो है यूरोपियन टाइम, मतलब कि जर्मनी का। तो जीएमटी जो अप्लाई होता है वो भी यूरोप में ही होता है। तो दोनों के केस में अभी सेम ही हमारे को टाइम शो होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए यहाँ पर भी हमारे पास यही टाइम आ गया। मगर मान लीजिए अगर आपका सर्वर जो है वो इंडिया में हो, तो आपका ये वाला जो फंक्शन है ये आपको इंडिया का टाइम दिखाएगा और उसके हिसाब से दिन दिखाएगा, मगर जो जीएमटी है ये आपको यूरोपियन टाइम दिखाएगा, जो जीएमटी में सेट हो रखा होगा उस दिन। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।